नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। मित्रों, ईश्वर द्वारा रचित इस ब्रह्मांड में एक अद्भुत और रहस्यमयी गूढ़ विषय जो वेद का ही अपने आप में एक अंग है और सबसे मूर्धन्य अंग है, जिसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें किसी भी इंसान की भूत, भविष्य और वर्तमान की संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से ग्रहों के द्वारा संचालित होती है। जो भी हमारे ऋषि मनीषी, जो भी हमारे मूर्धन्य अन्वेषक रहे हैं, उन्होंने जो भी शोध करके हम तक पहुंचाया, हम सदा उनके ऋणी हैं, आभारी हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं। आप देखते रहिए हमारा चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, ईश्वर ने जब ये ब्रह्मांड बनाया तो संपूर्ण सत्ता अपने हक में रखी, अपने कंट्रोल में रखी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप कोई मंत्रिमंडल का गठन करते हैं तो उसमें अन्य विभाग भी दूसरों को दे देते हैं। इसी तरह भगवान ने मनुष्यों से डायरेक्ट फल देने और लेने की जो एक कृपा की, वो ग्रहों के आधार पे की। ग्रहों को उसकी पावर्स दिया। ये जो हमारा खगोल है, जो आकाशीय ब्रह्मांड है, इसमें संपूर्ण पावर ग्रहों के अधीन होती है। जो हमारा ब्रह्मांडीय आकाश है, इसमें मेनली 4 चीज़ों पे पूरी ज्योतिष डिपेंड करती है। ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, उनके चरण हो गए और राशियां हो गई। जिस प्रकार हमारे धरती पे दूरी को नापने के लिए किलोमीटर, मील, ये एक मापदंड होते हैं, आकाश में इसी दूरी को नापने के लिए नक्षत्रों का चलन है। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक की दूरी जो है वो कितनी है, कितने अंश पे बैठा है, किस चरण में बैठा है। मनुष्य का जन्म इन्हीं जो एक ईश्वरीय ऊर्जा है, हर वक्त मिलती रहती है ऊर्जा, उसी ऊर्जा के मिलन बिंदु पर मनुष्य का जन्म भी होता है। और इसीलिए ज्योतिष में मनुष्य का जन्म जब होता है तो वो सबसे पावरफुल घटना होती है। और संपूर्ण जिंदगी जब जन्म के वक्त उसका लग्न निर्धारित होता है। अब लग्न जब मनुष्य का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पर जो भी राशि का उदय होता है वो उसकी लग्न हो जाती है, और उस वक्त चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहा होता है वो उसकी राशि हो जाती है, जन्म राशि हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि मेनली ग्रह 7 होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इनको अपनी अपनी पदवी प्राप्त है। केतु और राहु, इनको अपनी कोई कक्षा ब्रह्मांड में नहीं मिली है, क्योंकि वो कथा तो आपने सुनी होगी, जब भगवान विष्णु ने अपने समुद्र मंथन के दौरान चक्र से उनका राहु देव का सर काट दिया था, तो वो राहु हो गए और धड़ हो गया केतु। तो ये जिस भी राशि में, जिस भी भाव में बैठते हैं, ये वैसा ही स्वरूप बना लेते हैं। अब ग्रहों के राजा तो सूर्य देव हैं। सारे ग्रह कभी भी इनको छीण नहीं कर पाते हैं। ये और बात है कि चंद्रमा और सूर्य पर कभी कभी राहु और केतु ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन बाकी और कोई ग्रह सब इन्हीं से अस्त होते हैं, ये किसी से अस्त नहीं होते और सदा मार्गी रहते हैं। अगर मनुष्यों में बात की जाए, मनुष्य के शरीर की बात की जाए, तो सूर्य आत्मा का कारक है, हृदय का कारक है और पिता का कारक है, हड्डियों का कारक है, राज सत्ता का कारक है, आपकी
संपूर्ण प्रभुता का कारक है, आपकी ऊंचाइयों का कारक है, आपके शिखर का कारक है। आप अपने जीवन में कितने ऊंचे जाएंगे और क्या क्या समृद्धि हासिल करेंगे, ये सूर्य अगर बली है तो आप जान सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आगे भी आपको रोज़ ज्योतिषीय ज्ञान मिलता रहेगा। जो लोग जानते हैं वो और समझें, जो नहीं जानते हैं वो चाहें तो अपने कैरियर के रूप में भी ले सकते हैं। मैं संपूर्ण ज्योतिष के ऊपर बोलूँगा जितना मुझे ज्ञान अपने गुरुओं से प्राप्त है। एक एक ग्रह, एक एक राशि और जितनी भी चीज़ें मुझे गुरुओं द्वारा, ऋषियों और मनीषियों द्वारा स्वाध्याय से, अध्ययन से प्राप्त है, वो सब आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आज तो शुरुआत है। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को वंदन है, कोटिशः नमन है, अभिनंदन है। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखें और देखते रहिए प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपके अंदर विराजित परमात्मा को एक बार पुनः वंदन, नमन और प्रणाम।